सन 65 में लाल बहादुर शास्त्री की ज़ेर क़यादत में जब युद्ध चल रहा था तो आपको मालूम है कि भारत की फौजें लाहौर तक चली गई थी। समझौता हुआ, पूरी जमीन लौटाई हमने। हम अगर रोक लेते वहां तो पाकिस्तान की उस वक्त हैसियत नहीं थी कि वो हमसे जमीन वापस लेता। लेकिन यह हमारा इतिहास है, यह हमारा माजी है, यह हमारा कल्चर है कि हम जमीन कब्जाने नहीं गए थे। हम इसलिए गए थे कि आपने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया और आपको सबक सिखाना था। सबक सिखाने के बाद हम वापस आ गए। हेलो दोस्तों, हम भारत के लोग ऐसे इस्लाम के साथ रहते हैं जिसका भारत में एक अलग अजीबोगरीब चेहरा है और वो हर तरीके से उस साँचे में फिट बैठता है जो हिंदुत्व को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करे और नुकसान पहुंचाए, हिंदुत्व की सारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करे और एक बार फिर उनका जो पुराना सपना पाकिस्तान यानी पूरा पाकिस्तान यानी कि पूरे भारत के जो ज़मीनी हिस्सा है उसका पाकिस्तान यानी गजवा हिंद बनाने में उन्हें सफलता मिले। महाभारत में कर्ण अधर्म के साथ था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था तो नियमानुसार, युद्ध के नियमानुसार उसको नहीं मारना चाहिए था, किंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुरंत कर्ण का वध करो जबकि वो पहिया निकाल रहा था। अर्जुन ने इसका प्रतिरोध किया कि प्रभु, ये धर्म युद्ध के धर्म के नियमों के विपरीत है। भगवान ने सख्त आदेश दिया, तुरंत इसका वध करो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म यही है कि हर अधर्मी का विनाश करो, हर अधर्म का साथ देने वाले का विनाश करो। यह बात सीखने से हमें कौन रोकता है? हमारे जन्म जन्म की मर्यादा, अगले जन्म के पाप पुण्य, पिछले जन्म के पाप पुण्य, आखिर आप कभी गौर से सोचें तो है तो यह सब हमारे धर्म पर ही आधारित। अगर हमारे धर्म का अस्तित्व न बचा तो हम जिस धर्म के सिद्धांतों पर दया, सद्भावना, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं वो सब गहरे अंधेरे में गुम हो जाएंगी और आपको एक ऐसे मजहब में ढकेल दिया जाएगा, आपकी संततियों को ढकेल दिया जाएगा जो न वास्तविक है, न वैज्ञानिक है और न ही सहअस्तित्व का, उदार मानवता का उनमें कोई वजूद है। यानी हमारी संस्कृति तमसो माँ ज्योतिर्गमय की ओर है, अंधकार से प्रकाश की ओर है। वे हमें प्रकाश से गहन अंधकार की ओर खींच रहे हैं। उनके मूल्यों में हमारे मूल्यों में कितना अंतर है, आइए सुनते हैं श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से, जिन्होंने इन धर्मांधों के दोगलेपंथी को खुले शब्दों में उजागर किया है। अभी अफजल भाई ने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की बात कही है। कहा कि भगवान राम जब लंका गए थे, तमाम सारी चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने लंका पे कब्जा नहीं किया। वो तो मुझे नहीं पता, न उस दौर में मैं था, न मुझे पता। लेकिन इस हॉल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें सन 1965 और 71 का युद्ध याद होगा। सन 65 में लाल बहादुर शास्त्री की ज़ेर क़यादत में जब युद्ध चल रहा था तो आपको मालूम है कि भारत की फौजें लाहौर तक चली गई थी। समझौता हुआ, पूरी जमीन लौटाई हमने। हम अगर रोक लेते वहां तो पाकिस्तान की उस वक्त हैसियत नहीं थी कि वो हमसे जमीन वापस लेता। लेकिन यह हमारा इतिहास है, यह हमारा माजी है, यह हमारा कल्चर है कि हम जमीन कब्जाने नहीं गए थे। हम इसलिए गए थे कि आपने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया और आपको सबक सिखाना था। सबक सिखाने के बाद हम वापस आ गए। सन 71 के अंदर, सन 71 में जिस पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी पे बनाया गया कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इनका कल्चर एक नहीं है और ये हिंदू मेजॉरिटी में है, ये मुसलमानों पे कब्जा कर लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, इसी बात पे तो बनाया गया था। ये तो टू नेशन थ्योरी थी। वो टू नेशन थ्योरी जो बनी वो इस्लाम के नाम पे सन 16 दिसंबर 1971 को 2 टुकड़ों में बट गई और पता चला कि कुछ पंजाबियों ने और जो हिंदुस्तान से नफरत करते थे उन लोगों ने बंगाल के एक आदमी को जो चुनाव जीत गया था उसको पाकिस्तान की कमान देने से इसलिए मना कर दिया
कि ये वो नहीं है, ये तो कुछ बंगाली टाइप का मुसलमान है, इसकी तो भाषा में कुछ संस्कृति आती है, लिहाजा हम इसे बनने नहीं देंगे। और एक मूवमेंट खड़ा हुआ और सन 1971 को पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बन गया। ये मजहब के नाम पे जो मुल्क बनाया था और ये कहा गया कि दो एक साथ नहीं रह सकते, वो 71 के अंदर चित हो गया। 93,000 फौजी उनको पकड़ा गया, सरेंडर कराया गया। भारत ने उस दौर के भारत की बात कीजिए जब भारत भी बहुत गरीब था, जब अनाज बाहर से आया करता था, उन 95 करोड़ लोगों को महीनों खाना खिलाया, किसी के हाथ पैर नहीं काटे। ये हमारी संस्कृति थी। और आपकी संस्कृति क्या थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ, एक फौजी रह गया पाकिस्तान के अंदर, मैं कैप्टन कालिया की बात कर रहा हूं, उसकी आंखें, उसके गुर्दे, उसके शरीर के हर अंग को निकाला और वापस भेज दिया। यह आपकी संस्कृति है, यह आपका कल्चर है, यह आपका माजी है। हमें बता रहे हैं आप भारत के लोगों को मानवता सिखा रहे हैं, आप हमें मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने तो नहीं पूछा कि जो लोग ताजमहल के लिए सुबह से शाम तक परेशान हैं कि हम यहां से जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं उन्हें कहां जाएंगे। सन 47 में भी कुछ लोग गए थे, बोले हम जब जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। उन लोगों से जरा पूछिए, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान शरीफ का सुबह शाम हवाला देते हैं, कौन लोग हैं जो ताजमहल के मकबरे के लिए हिंदुस्तान को तोड़ने पे तुले हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा की कब्र के चिथड़े उड़ा दिए। कौन लोग हैं ये? उनकी बेटी को, उनकी कब्र को चिथड़े उड़ा दिए, वो कब्र कहीं मौजूद नहीं है, वो लोग ताजमहल के लिए जान दे रहे हैं। मैंने आजमगढ़ में भी कहा था, मैं फिर दोबारा कहा हूं, इस्लाम के अंदर बुत परस्ती के खिलाफ है। इस्लाम बुत परस्ती नहीं हो सकती, उसी के खिलाफ एवोल्यूशन हुआ था इस्लाम का। और कब्रों का कंसेप्ट नहीं है कि कब्रें बनाइए, बड़ी बड़ी कब्रें बनाइए, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो आधी दुनिया इस समय कब्र में तब्दील हो चुकी होती। लेकिन कब्रों को लेकर के सियासत होती है इस मुल्क के अंदर। मोहम्मद साहब की कब्र देखी किसी ने? कहीं है कब्र? लेकिन हिंदुस्तान में कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, ईद के ऊपर, दिवाली के ऊपर, हर चीज पर सियासत होनी है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, तब भी वो लोग वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। अरे दंगे भी होंगे, हिंदू मुस्लिम में भी झगड़ा होगा, हिंदू हिंदू में भी झगड़ा होगा, हर तरीके का झगड़ा होगा। क्यों, इंसान नहीं है हम? लेकिन झगड़ा बंटवारे के लिए नहीं होता हमारे हिंदुस्तान में। बंटवारे के वक्त जितने हिंदू पाकिस्तान में थे उसमें 0.1 रह गए। ये वो लोग हैं, वो भारत के दंगों पे बात करेंगे, वो भारत के मुसलमानों को बताएंगे कि तुम पाकिस्तान के साथ तुम्हें अपनी अपनी हुब्बुल वतनी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं और ये हिंदुओं का मुल्क है, इसलिए इनके साथ हुब्बुल वतनी नहीं होनी चाहिए। ये दो तरफा बात होगी। इसलिए भारत के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, बार बार मैं कहता हूं, जिस दिन भी भारत के 25 करोड़ मुसलमान 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे उस दिन पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। आप 2 रकात पढ़िए कि आज हमने लानत भेजी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जिंदा इसलिए है कि आप खामोश रहते हैं और आपकी खामोशी से उसको लगता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारा मुसलमान भाई बोल नहीं पा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। जिस दिन आपको लगेगा कि हम इस मुल्क में रहे हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, आपस में सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उस दिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। आज से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, भगवान राम ने जब लंका को जीत लिया और रावण का वध किया तो उन्होंने उसके भाई को ही वहाँ का राजपाट सौंप दिया, क्योंकि वो राज्य जीतने नहीं गए थे, वो अपनी पत्नी को, जिनका अपहरण रावण ने कर लिया था छलपूर्वक, बलपूर्वक, उसको दंडित करने गए थे। हमारी संस्कृति बहुत लंबे समय से इस बात का संदेश देती है कि अनावश्यक हमने किसी भी राष्ट्र के, किसी भी धर्म के, किसी भी संस्कृति के कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, उनके राज्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसी तरह आज़ाद भारत
पर जब हमला किया पाकिस्तान ने, नए नए बने पाकिस्तान ने, तो उसके इरादे बहुत नेक नहीं थे। कुटिल भेड़ियों की तरह वो छुप करके हमले कर रहा था। कबालियों से लेकर के तरह तरह के अन्य धार्मिक संगठनों का भी इस्तेमाल कर रहा था। उस समय भारत की सेना ने उसको तगड़ा सबक सिखाया और लाहौर तक सेना पहुंच गई और वहाँ तिरंगा लहरा दिया। लेकिन इस बार भी हमारा रवैया, हमारे आदर्श, हमारी नैतिकता सिर्फ छलपूर्वक धोखे से हमला करने को लेकर दंड तक सीमित रही और पाकिस्तान द्वारा अपने गलती का एहसास किए जाते ही, भले ही वो झूठ भरे हुए छलपूर्वक कह रहा हो, भारतीय सेना अपने देश वापस हो गई। दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा संकट भी खड़ा होता है। एक दोहरा और दोगला चरित्र, एक तरफ सदियों सदियों की नैतिकता, सच्चाई, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जीवन के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति साफ सुथरा और सकारात्मक रवैया। दूसरी तरफ भयावह नफरत, धोखा, छल, फरेब, हर तरीके की लूटपाट, हर तरीके की गंदगी जो भी संभव हो सकती है। एक यूं कह लें, एक वैसी संस्कृति हमारे सामने अचानक आ खड़ी हुई। अब देखिए, मजहब इस्लाम के नाम पर भारत में बड़े पैमाने पर दरगाहों, कब्रिस्तानों, कब्रों के नाम पर ज़मीनों को कब्जा किया जाता है, तमाम चढ़ावे लिए जाते हैं। लेकिन वास्तविक इस्लाम में आप जाएंगे तो किसी भी प्रतीक का, किसी भी दरगाह का, किसी भी कब्र का अस्तित्व होना ही इस्लाम के पूरी तरीके से विपरीत है और खिलाफ है। अजीब बात है ना कि हमें कपट के लिए, छल के लिए इनके विद्वान भी, लूटने के लिए, हमारे देश पर कब्जा करने के लिए इनके विद्वान, इनके बड़े बड़े संगठन, इनके बड़े बड़े उलूम इस बात की अनुमति पूरे देश में देते हैं और खुशी खुशी वहाँ के चढ़ावे को स्वीकार करते हैं। है ना अजीबोगरीब इस्लाम से आपका सामना, अजीबोगरीब धोखे से, अजीबोगरीब छल कपट से आपका सामना है। तो साथियों, किस तरीके की बातें पाकिस्तान करता है कि भारत में मुसलमानों पर बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म होता है, जबकि हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में करोड़ों हिंदू लापता हो गए और भारत में चंद मुसलमान जो बचे थे वो आज बढ़कर 20 से 25 करोड़ हो गए। दोस्तों, तो क्या अब समय आ गया है कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल समय बदल गया है। जिस समय में, जिस काल में हमारे पुरखों ने उस उदार संस्कृति को स्थापित किया था जिसमें उदारता, करुणा, दयालुता, दूसरे के ज़मीनों को न हड़पना, दूसरे की चीज़ों को न हड़पना, दया, सह अस्तित्व, उनमें से कुछ में हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे को तैसा नियम उस समय बहुत बेहतर है जबकि आपके साथ छल, कपट, बल पूर्वक युद्ध किया जा रहा हो। और यही युद्ध की मर्यादा है कि आप विजयी हों, अन्यथा आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि एक बार फिर आपके साथ हम ज्वलंत मुद्दों के साथ आ सकें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।